तो अब फ्रांस ने भारत को अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया है, साथ ही भारत को लूटने की पूरी तैयारी भी बना चुका है। लेकिन शायद फ्रांस यह भूल चुका है कि अब भारत पहले जैसा नहीं रह गया, बल्कि नया भारत बन चुका है। दरअसल भारत को जो राफेल फाइटर जेट सस्ते दामों में मिल सकते हैं, फ्रांस उनके लिए दोगुनी कीमत मांग रहा है। हमने रिसेंटली यह खबर देखी थी कि भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए को लेकर नेगोशिएशन शुरू हुई थी। लेकिन इस खबर की चर्चा आते ही भारत और फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के बीच बातचीत की गई, जिसमें यह बात मालूम हुई कि हमें 26 फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस को 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा देना होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और फ्रांस के बीच इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इस समय एक नई खबर चर्चा में बनी हुई है कि इन फाइटर जेट की मैक्सिमम कीमत 29,000 करोड़ रुपए ही हो सकती है, जबकि फ्रांस की यह कंपनी भारत से 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा यानी कि लगभग दोगुनी कीमत मांग रही है। और देखा जाए तो भारत को सीधे सीधे लूटने की कोशिश की जा रही है। आखिर भारत को लूटने की कोशिश क्यों की जा रही है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन इसका भी उपाय भारत ने निकाल लिया है, जिसे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आज से कुछ ही दिन पहले भारत और फ्रांस के बीच इंडियन नेवी के लिए 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने को लेकर बातचीत हुई। इस डील को लेकर फ्रांस की हाई लेवल टीम और नई दिल्ली के बीच राफेल फाइटर को लेकर नेगोशिएशन हुआ, जिसमें फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन 26 राफेल देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। लेकिन देखा जाए तो इन राफेल जेट की कीमत ज्यादा से ज्यादा केवल 29,000 करोड़ रुपए ही होनी चाहिए, जबकि भारत से लगभग दोगुनी कीमत की मांग की जा रही है। यानी कि फ्रांस भारत को सीधे सीधे लूटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत को इस समय इन फाइटर जेट की जरूरत है और वह मजबूरन उसे खरीदेगा। क्योंकि देखा जाए तो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल फाइटर जेट इस समय अपनी सेवा दे रहे हैं और इन्हें ताकतवर लड़ाकू विमान में से एक गिना जाता है। वैसे तो भारत इस बार जिन राफेल फाइटर जेट को खरीद रहा है, उनको भी राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन ने ही डेवलप किया है। लेकिन बस फर्क इतना है कि यह राफेल में भी नए वेरिएंट है और इन्हें स्पेशल नेवी के लिए डिजाइन और कस्टमाइजेशन किया गया है। और यदि हम इन 26 राफेल फाइटर जेट को प्रोक्योर कर लेते हैं, तो इनका इस्तेमाल इंडियन नेवी में किया जाएगा, क्योंकि इस समय हमारे पास आईएनएस विक्रम और आईएनएस विक्रांत 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके लिए अभी भी और फाइटर जेट की आवश्यकता है। और यदि हमारे पास यह 26 राफेल मरीन फाइटर जेट आ जाते हैं, तो इनको हम इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर में डिप्लॉय कर देंगे, क्योंकि इस समय हिंद महासागर में हमें अपनी पकड़ बनाने के लिए अपनी नेवी को और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। और वैसे भी भारत में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम चल रहा है, जिस पर सैकड़ों फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट के लिए जो डील फाइनलाइज हो रही है, यह हमारे लिए काफी यूजफुल है। इसीलिए फ्रांस भारत से मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन शायद फ्रांस यह भूल चुका है कि कुछ साल पहले जब भारत को महंगे दामों में हथियार बेचा जाता था, तो उस समय भारत के पास दूसरे ऑप्शन मौजूद नहीं थे। लेकिन इस समय भारत के पास कई ऑप्शन मौजूद है और हम फ्रांस के बजाय अमेरिका से सबसे ताकतवर F-35 फाइटर जेट को भी खरीद सकते हैं, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते पहले अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया जा चुका है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब भारत को अमेरिका की तरफ से भी F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर मिल रहा है, तो आखिरकार हम फ्रांस से राफेल जेट को ही क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि फ्रांस तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, और जिस राफेल फाइटर जेट के लिए भारत को मात्र 29,000 करोड़ रुपए चुकाना चाहिए, उसके लिए 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की डिमांड कर रहा है। लेकिन हमारे द्वारा फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीदने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत और फ्रांस के जो ट्रेड रिलेशंस है, इस समय काफी अच्छे बने हुए हैं
और इस समय फ्रांस भारत का 11वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश माना जाता है। यानी कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट दिखाई देता है, इसमें फ्रांस का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और न सिर्फ फ्रांस भारत का इन्वेस्टर है, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस भारत का एक अच्छा व्यापारिक साझेदार भी है, जहां भारत और फ्रांस के बीच इस समय हर साल लगभग $13 बिलियन का व्यापार होता है, जिसमें लगभग $7 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है और $6 बिलियन के सामानों को हम फ्रांस से भारत में इंपोर्ट करते हैं, जिसमें मशीनरी इक्विपमेंट के साथ साथ अन्य वस्तुएं भी शामिल हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और फ्रांस के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है, वह हर साल लगभग 7 या 8% की दर से बढ़ रहा है। इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फ्रांस के साथ हमारे रिलेशन बिगड़े, जिससे फ्रांस से राफेल फाइटर जेट को खरीदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फ्रांस इस तरह से धोखा देकर भारत को लूटने की कोशिश करेगा, इसे किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि आज तक हमें फ्रांस की ओर से एक बार भी धोखा नहीं दिया गया है। यहां तक कि रूस और अमेरिका ने कई बार भारत की मजबूरी का फायदा भी उठाया है, लेकिन फ्रांस हमेशा भारत के साथ रहा है। यानी कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब फ्रांस भारत को लूटने की होड़ में जुटा हुआ है, क्योंकि हमने साल 2016 में इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदा था, लेकिन उसके लिए मात्र 35,000 करोड़ रुपए की डील फाइनलाइज हुई थी। यहां तक कि इन राफेल फाइटर जेट की परफॉर्मेंस में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। इसीलिए भारत का भरोसा राफेल फाइटर जेट पर बढ़ चुका है। यानी कि उस टाइम एक राफेल फाइटर जेट की कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए पड़ रही थी, लेकिन इसकी जो टोटल कॉस्ट है वह भारत को 80,000 करोड़ रुपए की चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उस समय भारत में फाइटर जेट की मेंटेनेंस के लिए कोई यूनिट बेस नहीं था। इसीलिए हमने फ्रांस को इसके लिए ज्यादा कीमत चुकाई, ताकि इसके मेंटेनेंस के लिए भारत में यूनिट बेस भी तैयार कर ले, ताकि समयानुसार इनकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग भी की जा सके। और इसीलिए भारत जो इस बार 26 राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है, उसकी कास्ट केवल 29,000 करोड़ की होनी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए जो यूनिट बेस है वह पहले से ही भारत में सेटअप किए जा चुके हैं। यानी कि इसके लिए अलग से फ्रांस को भारत में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें यदि अलग से स्पेयर पार्ट भी इंक्लूड किए जाते हैं तो इसकी मैक्सिमम कास्ट 40,000 करोड़ से कम ही होनी चाहिए। यानी कि यह हमारे लिए और फ्रांस की राफेल बेचने वाली कंपनी के लिए भी चिंता की बात है कि भारत को इतने महंगे दामों में राफेल फाइटर जेट बेचने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह होगा कि भारत इस डील के साथ कैसे आगे बढ़ता है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।